आइए प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 का गणित का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जो पहला चैप्टर दिया गया है तो उसमें आज हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। और इसी तरह से बोर्ड में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हम आज ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे 140 दिया गया है, 140 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमें अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले सम और विषम ज्ञात करने के लिए हमने वीडियो नंबर 1 दी गई है कक्षा 9 की, जो हमने उसमें प्राकृत संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं सबके बारे में बताया है। तो सबसे पहले वो वीडियो हम देखेंगे। जब वो वीडियो पूरी देख लेंगे तब फिर हम अपनी वास्तविक संख्याओं वाला जो चैप्टर दिया गया कक्षा 10 में जो हम कर रहे हैं उसको हम हल करेंगे। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया है 140। तो 140 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140 जो है वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो वो समपाड़े से ही कटेगी। जैसे 2, तो सबसे छोटा समपाड़ा क्या होता है? 2। 2 से ये 140 कितनी बार कटेंगे? 70 बार। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? 0। 0 ये भी एक सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगी, तो इसका मतलब 2 से ये कितनी बार कटेगी? 35 बार। अब यहाँ 5 जो है विषम संख्या है। अब 2 के पाड़े से नहीं कटेगी, ना तो 4 के पाड़े से कटेगी, क्योंकि सम संख्या सम पाड़े से ही कटेगी और विषम संख्या विषम पाड़े से ही कटेगी। सबसे पहली बात तो ये जानना चाहिए कि संख्या अगर सम है तो वो सम पाड़े से कटती है और विषम है तो विषम पाड़े से कटती है। तो अब यहाँ देखो 35 है, तो 35 ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है? 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है? विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम पहाड़ा होता है 3 का। तो 3 के पहाड़े से ये संख्या नहीं कट रही है। तो अब 3 से बड़ा कौन सा पहाड़ा होगा जो विषम का? वो होगा 5। तो देखो 5 से ये संख्या कट जाएगी, 5 सत्ते 35। अब ये देखो 7 विषम है। अब 7 किससे कटेगी? 7 से ही कटेगी, तो 7 एकन 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो क्या होंगे? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणित 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 पर पावर कितने लिखेंगे? 2 गुणित 5 और गुणित 7। इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 156। तो 156 को जब हम हल करेंगे तो पहले हम 156 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, अब 156 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या सम पाड़े से ही कटेगी। तो 2 से इसे काट के देखेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, इसका मतलब 2 से कट जाएगी। तो 2 7 14 और 2 8 16। अब कितना आ गया? 78। 78 भी ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या सम पाड़े से कटेगी। तो सबसे छोटा सम पाड़ा क्या होता है? 2। तो 2 से ये कटेगी, 2 तिया 6 और 2 निम 18। अब ये संख्या हो गई 39। ये विषम संख्या है तो विषम पाड़े से ही कटेगी। तो अब विषम पाड़ा कौन सा होगा? 3। तो 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9। फिर ये किससे कटेगी? 13 से। तो 13 एकन 13। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणित 3 गुणित 13। इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल दिया गया है कि 3825। तो 3825 की अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो 3825 को हम काटेंगे तो 3825, पहले ये किससे कटेगा, 3 से। देखो विषम संख्या है तो विषम पहाड़ा सबसे छोटा 3 का होता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते की 3 पंजे 15, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब ये हो गए 1275। क्या ये 3 के पहाड़े से कटेगा, कट जाएगा। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर देखो ये 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 5 से। 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। इसे हम लिख सकते हैं 3 पे घात 2, 5 पे घात 2 और गुणित कितने हो गए, 17। इसी प्रकार हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे, तो 5005 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 5005 के। तो 5005 के जो गुणनखंड होंगे, पहले हम इसे किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 फिर कितना आएगा 1। अब ये किससे कटेगा, 7 से। 7 एकम 7, कितने बच्चे 3, 30 हो गए। 7 चक्कू 28 और 7 तियाँ 21। अब ये किससे कटेगा, 11 से। 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, फिर ये कटेगा 13 एकम 13। तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो इस तरीके से कोई भी संख्या दी गई है तो उसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। और ये क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा गया था कि 140, 156, 3825 और 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 जो है वो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना था, व्यक्त करना था। अब आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF इंटू LCM के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणित 13। इसी प्रकार 91 के जो अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो क्या होंगे, 7 गुणित 13। तो सबसे पहले हमें क्या करना था कि 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 13 होंगे, और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 7 गुणित क्या होंगे, 13 होंगे। अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, HCF। HCF क्या होता है कि जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं जो उसमें उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो यहाँ कॉमन क्या है, अब यहाँ दोनों जगह देखो कॉमन जो है, उभयनिष्ठ जो है वो 13 है। तो जो HCF होगा, HCF वो बराबर क्या हो जाएगा, 13। LCM क्या होता है कि LCM जो है, जब हम किसी भी संख्या का LCM ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें ऐसा कोई पद नहीं छोड़ते हैं, सभी हमें पद लेने होते हैं। जो पद सबसे ज़्यादा बार होते हैं उनको हमें रखना होता है। तो यहाँ देखो 2 एक बार है ऊपर और यहाँ 2 है नहीं, तो हम तब भी यहाँ क्या लिखेंगे, 2। इसी तरीके से 13 ऊपर एक बार है, नीचे भी एक बार है। 7 देखो दोनों में एक बार है, तो इसका मतलब 7 गुणित कितने हो गए, 13। इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगा इनका 182। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF इंटू LCM होना चाहिए। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, दोनों
संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF इंटू LCM। अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष और दायां पक्ष लेंगे। तो LHS जब हम यहाँ लेंगे तो LHS बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 गुणित क्या हो जाएगा, 91। 26 और 91 का गुणा करेंगे तो 2366। फिर RHS जब हम ज्ञात करेंगे तो RHS क्या होगा कि LCM जो होगा HCF गुणित क्या होगा LCM। तो HCF कितना आया 13 और LCM कितना आ गया 182। तो इनका 13 का गुणा 182 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2366। तो अब ये दोनों पद बराबर आ गए। मतलब हमें ये ज्ञात करना था कि 26 और 91 दो संख्याएं दी गई हैं। इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए और HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 26 के हो जाएंगे 2 गुणित 13 और 91 के गुणनखंड होंगे 7 गुणित 13। अब दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे तो जो उभयनिष्ठ होता है दोनों में वो HCF होता है। HCF को हिंदी में मासा कहते हैं। तो इनका जो मासा जो होगा वो कितना होगा 13। LCM जब हम ज्ञात करेंगे तो LCM किसी भी संख्या का ज्ञात करते हैं लासा। तो हम क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं उनमें ऐसा कोई पद नहीं छोड़ेंगे जो हम ना लें, सभी को हमें लिखना है। लेकिन वह पद जो सबसे ज़्यादा हो वह भी हम पूरा लिखेंगे। तो यहाँ देखिए पहले 2 एक बार है तो एक बार लिखेंगे, 13 गुणित 13 एक बार है तो एक बार लिखेंगे। यहाँ देखो 7 एक बार है तो एक बार लिखेंगे। तो इनका गुणा करेंगे तो 182 हो गया। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर HCF इंटू LCM के बराबर है। तो LHS लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 गुणित 91 बराबर हो जाएगा 2366। RHS ज्ञात करेंगे कि HCF इंटू LCM, मतलब HCF इंटू LCM जो बराबर जो है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो HCF इंटू LCM, तो 13 गुणित 182 बराबर हो जाएगा 2366। इसका मतलब है कि LHS बराबर क्या है RHS, LHS बराबर RHS, यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना। इसी प्रकार से एक दूसरा सवाल दिया गया कि 510 और 92 इन दोनों को भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और ये भी दिखाना है कि जांच करके कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF इंटू LCM के बराबर है या नहीं है। तो 510 और 92, तो 510 और 92 को जब हम सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। 92 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 92 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 23। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, HCF अभी हमने बताया था कि जो दोनों में कॉमन है। तो देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 2। 3 यहाँ है 3 इसमें नहीं है, 5 यहाँ है 5 इसमें नहीं है, 17 यहाँ है 17 भी नहीं है। तो HCF बराबर कितना हो गया 2। अब हम ज्ञात करेंगे LCM। तो LCM जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखो 2 एक बार है और जबकि यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार होगा उसको हम लिखेंगे। तो 2 गुणित कितना हो गया 2।
अब 3 यहाँ एक बार है और यहाँ 3 नहीं है, लेकिन हम फिर भी 3 को यहाँ लिखेंगे। 5 यहाँ एक बार है, यहाँ 5 नहीं है, तो इसका मतलब 5 भी लिखेंगे। और यहाँ देखो 17 गुणित कितने हो गए 23। इन सबका आपस में गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा 23,460। 23,460 ये इसका क्या निकल के आ गया एलसीएम। अब हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है मासा गुणित लासा। तो LHS हम ज्ञात करेंगे, तो LHS बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, 510 और 92। तो 510 का 92 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920। 46,920। अब RHS बराबर क्या होगा, मासा गुणित लासा। मासा गुणित लासा। अभी हमने बताया था कि मासा जो है वो कितना है 2 और लासा जो है वो 23,460। 2 का गुणा 23,460 में करेंगे तो 0 2 6 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल और मासा गुणित लासा दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही जांच है। आगे सवाल दिया गया, क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 3 12। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणित कितने हो जाएंगे 5। इसी प्रकार 21 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणित कितने होंगे 7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, HCF। HCF को हिंदी में कहते हैं मासा। तो अब इनकी जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं इनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। तो इन तीनों में कॉमन केवल 3 है, तो इसका जो HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा 3। अब 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम जो होगा, अब जैसे 2 गुणित 2 यहाँ कितनी बार हैं 2 बार, यहाँ 2 गुणित 2 है नहीं, यहाँ 2 गुणित 2 नहीं है, फिर भी हम क्या लिखेंगे 2 गुणित 2, क्योंकि कोई पद हमें छोड़ना नहीं है और जो पद सबसे ज़्यादा बार दिया गया होगा उसको हमें लिखना है। अब 3 यहाँ कितनी बार है, 1 बार, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो गुणित कितना लिखेंगे 3। अब 5 ऊपर नहीं है लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, फिर भी क्या लिखेंगे 5 और गुणित 7। इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और 7 6 42, तो कितना आ जाएगा 420। और यही क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार से हमें 17, 23 और 29 का निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणित कितने हो गए 17। 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणित कितने हो गए 23। और इसी प्रकार 29 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणित कितने हो गए 29। अब इनका हम क्या ज्ञात करेंगे HCF। तो यहाँ देखिए तीनों जगह से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 1, तो इसका HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो उभयनिष्ठ होता है वही क्या कहलाता है HCF कहलाता है।
उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखिए हर जगह से क्या कॉमन है, देखिए एक हर जगह से एक है। अब यहाँ 17, यहाँ 23, यहाँ 29 है। हमने अभी बताया था कि कोई पद छोड़ना नहीं है, जो पद सबसे ज़्यादा बार होगा उसी को हमें लिखना है। तो इनका सबका आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 11,339 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अगला सवाल दिया गया है। क्वेश्चन है कि 306 तथा 1314 का HCF 18 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं, एक दी गई है 306 और एक दी गई है 1314। इनका HCF 18 है और उनका एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि HCF 306 तथा 1314 का जो होगा दिया गया वो कितना दिया गया, 18। संख्याएं हमें क्या दी गई हैं, संख्याएं 306 और 1314 है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। अब यहाँ से एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 306 गुणित 1314 बटे कितना हो गया, 18। 18 से जब इससे हल करेंगे तो 18 से ये 306 जो है वो 17 बार कटेंगे। तो 17 गुणित 1314 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22,338। यही क्वेश्चन का आंसर है।